नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे प्रार्थना का क्या अर्थ है, प्रार्थना क्यों करी जाती है। प्रार्थना का अर्थ है प्रभु की महिमा का गायन करना। प्रार्थना में दृढ़ विश्वास का होना अति आवश्यक है। प्रार्थना करते समय हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ हर वक्त है। परमात्मा हमारी हर स्थिति और हर परिस्थिति में भगवान ही हमारा रक्षक है। पूर्ण अस्तित्व परमात्मा के चरणों में समर्पित है। पूरा अस्तित्व जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम पूरे अस्तित्व को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। आधुनिक युग में परमात्मा की प्रार्थना को एक ही बार बार करना लोग बड़ा तुच्छ और हीन समझते हैं। लोग इसे बहुत ही मंदबुद्धि मानते हैं कि परमात्मा का एक नाम, भगवान की किसी भी मंत्र को या भगवान के नाम को रोज़ करना, इसे आजकल के लोग मंदबुद्धि मानते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को इस बात का नहीं पता कि जब किसी भी मंत्र को या भगवान के नाम को या किसी प्रार्थना को जब बार होठों से उच्चारण किया जाता है तो वो एक सच्ची प्रार्थना बन जाता है। भगवान की सच्ची प्रार्थना परमात्मा के चरणों में अर्पित होती है। रोज़ प्रार्थना करने से हृदय के अंदर दिव्यता और प्रकाश आता है। मन भगवान की गहराई में डूबता है। मन माया मोह से दूर हट जाता है और इंसान परम आनंद में डूब जाता है। प्रार्थना का अर्थ होता है प्रार्थना दोनों समय करनी चाहिए, सुबह और शाम। प्रार्थना करने से इंसान के हृदय में दिव्यता आती है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। बगदाद का एक खलीफा राज्य कार्य के बदले में 3 सिक्के रोज़ ले लिया करता था राजा से शाम को। एक दिन उसकी पत्नी बोली कि मुझे कुछ घर का सामान लाना है, इसलिए आप 3 दिन की तनख्वाह एक साथ ले लीजिए। खलीफा बोला, मैं 3 दिन की तनख्वाह ले तो लूँ, यदि मैं मर गया तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा। उस कर्जे को चुकाने के लिए मैं बार इस धरती पर आना नहीं चाहता। एक काम करो, तुम खुदा से मेरा पट्टा लिखवा लो कि मैं 3 दिन तक मरूंगा नहीं, तब मैं इस 3 दिन की तनख्वाह एक साथ ले लूँगा। इंसान को अपना एक पल का भी नहीं पता, फिर भी इंसान हजारों वर्ष की योजना बनाता रहता है। प्रेम भरी प्रार्थना का गहरा आनंद आत्मा को विभोर कर देता है। प्रेम भरी प्रार्थना से इंसान के हृदय में गहराई में डुबकी लगती है। प्रेम भरी प्रार्थना से इंसान का अहंकार नष्ट होता है। लेकिन प्रेम भरी प्रार्थना निस्वार्थपूर्वक करी जाए, ये इंसान के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा प्रार्थना किसी न किसी स्वार्थवश करता है। वो सोचता है जब उसे कुछ मांगना हो तभी वो प्रार्थना करे, लेकिन भगवान ने हर इंसान को बहुत कुछ दिया है। जब इंसान बाहर कुछ मांगने के लिए जाता है तो वो हर समय मांगना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना निस्वार्थ भाव से यानी शुक्राने भाव से करनी चाहिए कि परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका हम शुक्राना करें। भारत विजय का स्वप्न लेकर एक बार बाबर समरकंद से काबुल आया। शाम को वो वेश बदलकर बाहर घूमने गया तो उसने देखा कि एक गुरुजी बहुत सारे शिष्यों को युद्ध की शिक्षा दे रहे थे। तब उसने देखा युद्ध की शिक्षा देते समय गुरुजी अपने शिष्यों को बता रहे थे कि जब कभी भी तुम युद्ध में हारने लगो तो हमेशा अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना और कहना कि अब तक मैं अपने लिए लड़ा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। जैसे ही तुम ये अपने आप को समर्पित कर दोगे और कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तब परमात्मा की पूरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम्हारी हार जीत में बदल जाएगी। ऐसे ही इंसान जब कभी भी तुम ज़िंदगी के युद्ध में, ज़िंदगी की लड़ाई में हारने लगो, तब अपने आप को पूरी तरह परमात्मा को समर्पित कर देना और तब ये समझना कि मैंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है और तब परमात्मा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम हारते हुए भी कब जीत जाओगे पता भी नहीं चलेगा। प्रार्थना निस्वार्थ भाव से करी जाए, ये इंसान के लिए आसान नहीं होता है। सच्ची प्रार्थना, सच्चे मन से की गई प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। जब इंसान सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से और पूरे समर्पित भाव से प्रार्थना करता है, वो परमात्मा के दरबार में तुरंत स्वीकार करी जाती है। हृदय निश्चल और सरल होता है। इंसान
जो कुछ भी मांगता है उसे परम शांति का अनुभव होता है। प्रार्थना से सेवा भाव खत्म होता है। इसलिए प्रार्थना में प्रेम अति आवश्यक है। प्रेम और निष्ठा के बिना प्रार्थना संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थना इंसान को दोनों समय करनी चाहिए। पूर्ण समर्पण भाव से की गई प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है, विश्वास दृढ़ हो जाता है और जीव का मार्ग, इंसान का मार्ग सरल और सुलभ हो जाता है। प्रेम भरी प्रार्थना में प्रेम और निष्ठा का भाव आवश्यक है। प्रेम के बिना प्रार्थना संभव नहीं है। इसलिए प्रेम पूर्वक परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।